डॉनी डॉर्को की स्टोरी 2 अक्टूबर 1988 में अमेरिका के एक छोटे से शहर से शुरुआत होती है, जहां एक जवान लड़का डॉनी डॉर्को को दिखाया जाता है, जिसे बहुत अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है और नींद में चलते हुए वो घर से बाहर जाता है। एक बार की बात है, वो बाहर बहुत बड़े खरगोश के लिबास में शक्ल देखता है, जो कि वो अपना नाम फ्रैंक बताता है। फ्रैंक डॉनी डॉर्को को बताता है कि दुनिया 28 दिन 6 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड में खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉनी एक गोल्फ के मैदान में उसकी नींद खुलती है। फिर वो अपना घर आता है और देखता है कि एक जहाज का इंजन इसके बेडरूम में गिर गया है। इसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ इसे बताती है कि जो FAA की हकीकत को नहीं जान सके, यानी कि यह कहाँ से आया है। कुछ दिन बाद डॉनी डार्को को वो खरगोश के लिबास में वो नज़र आता रहता है। इसके बाद डैन डॉनी डार्को को लेडी साइकेट्रिस्ट के पास भेज देता है और यकीन करता है कि इसने हकीकत से अपना ताल्लुक तोड़ दिया है। जो ख्याल फ्रैंक के बारे में होते हैं वो दिन की रोशनी में सिर्फ वहम होता है, जो कि पैरानॉल सेजोफ्रेनिया के अलामात होते हैं, जो कि एक नवजातीय बीमारी है। जो फ्रैंक होता है वो डॉनी के हरकत पर असर करता है, जैसे कि डॉनी हाई स्कूल की पाइप को तोड़ देता है, जिससे स्कूल में पानी भर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेनचन होता है। वो डॉनी डॉर्को के टाउन में अपनी माँ के साथ आती है ताकि वह जुर्म करने वाले अपने सौतेले बाप से बच सके। डॉनी इसका विजन भी देखने लग जाता है। दूसरी तरफ लेडी साइकेट्रिस्ट डॉनी के साथ थेरेपी सेशन करती है और डॉनी को हिप्नोटाइज करती है, लेकिन बात खत्म होती है जब वो एक लड़की का नाम लेते हुए बात करता है और वो लड़की एक मशहूर एक्ट्रेस होती है। नेक्स्ट सीन में डॉनी को एक खुली जगह पर दिखाया जाता है जहां वह बॉटल को शूट कर रहा होता है, जबकि इसके दोस्त दूसरी बातें कर रहे होते हैं। डॉनी की टीचर इस तोड़फोड़ की बात को डिस्ट्रैक्ट से रिलेट करती है और कहती है कि ये इसी का असर है। वो टीचर रवैयों पर लेसन देती है और फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाती है ताकि वह एटीट्यूड पर स्पीच दे। डॉनी इस मोटिवेशनल स्पीकर को पसंद नहीं करता और इसकी बगावत करता है और इसके खिलाफ जाता है। फिर फ्रैंक के कहने पर डॉनी अपने साइंस टीचर से बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या आप टाइम ट्रेवल पे यकीन रखते हैं। इस बात पे साइंस टीचर डॉनी को एक बुक देता है जिसका नाम होता है फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल होता है। इस बुक को इस स्कूल की पहली साइंस टीचर रॉबर्टा स्पैरो ने लिखा होता है, जो कि अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और इस टाउन से बाहर रहती है। नेक्स्ट सीन में डॉनी फुटबॉल मैच देखते हुए ये गौर करता है कि इसके अगल बगल लोगों के चेस्ट में से बबली लिक्विड निकल रहा है, जो डॉनी को दिखाता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे। फिर एक बबली लिक्विड डॉनी के चेस्ट से भी निकलता है, जो कि डॉनी इसका पीछा करता है और इसे इसके बेडरूम तक ले जाता है और वहाँ इसे एक गन मिलता है। फिर डॉनी की टीचर मोटिवेशनल स्पीकर को स्कूल में दोबारा बुलाती हैं, जहाँ डॉनी इसकी बेइज्जती कर देता है। बाद में डॉनी को मोटिवेशनल स्पीकर का वॉलेट रोड पे गिरा हुआ मिलता है, जिससे डॉनी को एड्रेस का पता चलता है। डॉनी डॉर्को को फ्रैंक कहता है कि मोटिवेशनल स्पीकर के घर को आग लगा दो और फिर डॉनी ऐसा ही करता है। और जब फायर ब्रिगेड आते हैं आग बुझाने के लिए, तो मोटिवेशनल स्पीकर के घर से बच्चों के गलत फ़ोटो मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो आदमी ठीक नहीं होता और गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉनी की टीचर डॉनी की माँ के साथ मिलकर डांसिंग ग्रुप को लेकर लॉस एंजलिस चली जाती है, जबकि डॉनी के फादर बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए होते हैं। डॉनी अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ घर में एक हैलोवीन पार्टी का इंतजाम करता है। पार्टी में वो ग्रेनचन लड़की भी आती है जो टाउन में नई आई होती है। वो बहुत परेशान होती है और डॉनी को बताती है कि इसकी माँ गुम हो गई है, जबकि वो डॉनी से पहली बार मिलती है। जब डॉनी को याद आता है कि फ्रैंक ने फ्यूचर के बारे में बताया था कि दुनिया कुछ ही देर में तबाह हो जाएगी, डॉनी ग्रेनचन और भी अपने दोस्तों को लेकर रॉबर्टा स्पैरो बुक को जिसने लिखी है उसके खोजने निकल जाता है। दो लड़के रॉबर्टा स्पैरो को घर चोरी करने की कोशिश करते हैं और डॉनी इन दोनों चोरों से रॉबर्टा स्पैरो के घर के सामने लड़ाई करता है और वहां एक कार आकर ग्रेनचन को मार देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इस कार का ड्राइवर एलिजाबेथ का फ्रेंड होता है, जो कि डॉनी डॉर्को की सिस्टर होती है और इसके फ्रेंड का नाम फ्रैंक एडरसन होता है और वो रैबिट का कपड़ा पहने हुए होता है।
कुछ देर बाद फ्रैंक को डॉनी देखता है, जो कि वो झाड़ियों में खड़ा होता है। डॉनी अपनी गन से इसकी आंख में गोली मार देता है और ग्रेनचंद की डेथ बॉडी को गोद में उठाकर अपने घर लेकर आता है। और घर आता है तो डॉनी देखता है कि इसके घर के ऊपर बादल से भर जाता है। डॉनी घर आकर ग्रेनचंद की बॉडी को एक गाड़ी में रखता है और बगल वाले टाउन में ले जाता है। जब वो टाउन में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक प्लेन जिसमें इसकी माँ और डांसिंग ग्रुप के सारे मेंबर्स बैठे होते हैं और वो लोग लॉस एंजलिस से वापस आ रहे होते हैं और वो वैट्रैक्स में ट्रैप हो जाते हैं और प्लेन का जेट इंजन भी अलग हो जाता है। और जो पिछले 28 दिनों में होता है वो डॉनी को रिवाइंड होता है। जैसा कि डॉनी अपने बेडरूम में जागता है और याद करता है कि 2 अक्टूबर है और हंसता है, फिर जेट इंजन इसके बेडरूम पे गिरता है और डॉनी डार्को की मौत हो जाती है। इस टाउन के अगल बगल इन लोगों के जिंदगियों पर डॉनी ने असर किया होता है। वो जाग जाते हैं अपने तकलीफ भरे सपनों से। वो लड़की ग्रेनचंद जो कि डॉनी से कभी मिली नहीं थी, वो डॉनी के घर आती है और उसे डॉनी की मौत का पता चलता है। फिर डॉनी की माँ और ग्रेनचंद एक दूसरे को देखते हैं और हाथ हिलाते हैं। उन दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन याद नहीं कर सकते पहले वो कब मिली थी। तो फ्रेंड, फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कौन सी मूवी को मैं एक्सप्लेन करूँ ये कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें।